नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी और अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का किया शुभारंभ। शहरों को कचरा मुक्त बनाने और जल संरक्षण पर दिया बल। केंद्र सरकार ने कोविड रोधी टीकों के आयात पर 31 दिसंबर तक सीमा शुल्क में दी छूट। देश भर में अब तक 89 करोड़ 2 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। रांची नगर निगम परिषद ने शहर में बिना नक्शा के बने 1,80,000 भवनों को नियमित करने पर दी सहमति। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव और चक्रवाती तूफान गुलाब का पूरे राज्य में दिख रहा है असर। सामान्य जनजीवन प्रभावित। और समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी और अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। स्वच्छ भारत मिशन और अमृत को सभी शहरों को कचरा मुक्त करने और जल संरक्षण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के एक दिन पूर्व शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार के ये दोनों महत्वाकांक्षी मिशन शहरों की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं और 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मददगार साबित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि इस वर्ष 2014 में देशवासियों ने भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का संकल्प लिया था। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों के निर्माण के साथ देशवासियों ने ये संकल्प पूरा किया। अब दूसरे चरण में शहर को कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त करना है। 2014 में जब देश ने अभियान शुरू किया था, तब देश में हर दिन पैदा होने वाले वेस्ट का 20% से भी कम प्रोसेस होता था। आज हम करीब 70% डेली वेस्ट प्रोसेस कर रहे हैं। 20 से 70 तक पहुंचे हैं, लेकिन अब हमें इसे 100% तक 100% तक लेकर जाना ही जाना है। और ये काम केवल वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन के जरिए हुआ। इसके लिए देश ने हर शहर में 100% वेस्ट सेग्रीगेशन के साथ साथ इससे जुड़ी आधुनिक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज बनाने का लक्ष्य तय किया है। इस अवसर पर आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास मंत्री मौजूद थे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में प्रयागराज से महीने भर चलने वाले स्वच्छ भारत कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया। इधर झारखंड में रांची के सांसद संजय सेठ और पत्र सूचना कार्यालय रांची के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह ने आज नेहरू युवा केंद्र द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। मौके पर उन्होंने फिरालाल चौक पर सड़कों की सफाई की। इस अभियान में राज्य और जिला स्तर पर करीब 242 टन से अधिक कचरे के निस्तारण की योजना है। सुशासन के 20 साल श्रृंखला में आज बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे शासनकाल में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को निरस्त करने के बाद अब पूरे देश में एक ही संविधान है। इस निर्णय के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में एक और साहसिक अध्याय जुड़ गया। जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, बाबा साहब आम्बेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो सपना अब पूरा हुआ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई।
अब देश के सभी नागरिकों के हक भी समान है और दायित्व भी समान है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 89 करोड़ 2 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 64,40,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन दी गई। कल 26,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.86% है। पिछले 24 घंटों में 28,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए। सरकार ने कोविड रोधी टीकों के आयात पर सीमा शुल्क में छूट की अवधि बढ़ा दी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि यह छूट 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श का नंबर है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के फेज 1 और फेज 2 के लिए रामगढ़ जिले को पूरे राज्य में तीसरा स्थान हासिल हुआ है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के फेज 1 और फेज 2 के लिए रामगढ़ जिले को पूरे राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस विषय पर बात करते हुए जिले के उप विकास आयुक्त ने बताया कि रामगढ़ जिले के लिए निश्चित रूप से यह सम्मान की बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में रामगढ़ जिले को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। इसके लिए हमारे जिले के उपायुक्त महोदय के साथ पूरी टीम बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ लाभुकों का भी बहुत बड़ा सहयोग हमें मिला है, क्योंकि वे अगर इच्छुक नहीं होंगे तो हम लाख प्रयास करके भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। गोड्डा जिले में सीबीआई की टीम ने कई तरह के प्राइवेट आर्थिक घोटाले की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम ने दस्तावेजों के आधार पर निजी कंपनियों पर शिकंजा कसा है। इन दस्तावेजों को झारखंड हाईकोर्ट में जमा कराया जाएगा। इन प्राइवेट चिटफंड कंपनियों ने सेबी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों का पालन पूरी तरह से नहीं किया था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। रांची नगर निगम परिषद की हुई बैठक में शहर में बिना नक्शा के बने 1,80,000 भवनों को नियमित करने पर सहमति बनी। रांची की मेयर आशा लकड़ा और नगर आयुक्त ने भवनों को नियमित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। वहीं जाम से मुक्ति दिलाने के लिए अपर बाजार के बकरी बाजार में पार्किंग स्थल बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दोपहर चतरा जिले में इटखोरी में 190 करोड़ रुपए की लागत से बने 220 केवीए
चोरकारी पावर ग्रिड का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 10 विभागों की 375 करोड़ रुपए की योजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा। नए पावर ग्रिड से चतरा, हजारीबाग और कोडरमा जिले को निर्बाध बिजली आपूर्ति होगी। कार्यक्रम में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सांसद सुनील सिंह, सिमरिया विधायक किशुन दास उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री पावर ग्रिड के उद्घाटन के साथ ही जिले में शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, भवन, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, परिवहन, नगर परिषद और जिला परिषद के करीब 375 करोड़ रुपए की 82 योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। धनबाद हावड़ा रेल मार्ग पर टिकियापाड़ा यार्ड में जल जमाव और आसनसोल में जल जमाव के साथ भूस्खलन के कारण आसनसोल वाराणसी पैसेंजर और आसनसोल गोमो पैसेंजर रद्द कर दी गई। वापसी में वाराणसी से आसनसोल जाने वाली ट्रेन आज नहीं चलेगी। वहीं हावड़ा लालकुआं एक्सप्रेस भी आज रद्द होगी। धनबाद हावड़ा रेल मार्ग पर बारिश के पानी से जल जमाव की वजह से इस रूट की ट्रेनें आसनसोल, सीतारामपुर और जसीडीह की बजाय रवाना, रामपुरहाट, साहिबगंज, भागलपुर और किऊल के रास्ते चलाई जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिए अपने संदेश में कहा कि राष्ट्रपति अपनी सादगी, ऊंचे विचारों और विलक्षण दूरदृष्टि के लिए जाने जाते हैं। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और अन्नपूर्णा देवी ने भी राष्ट्रपति को जन्मदिन पर बधाई संदेश दिए। झारखंड उच्च न्यायालय समेत सभी न्यायालयों में आज से सशरीर सुनवाई शुरू हो जाएगी। गिरिडीह जिले में देवरी थाना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 घायल हो गया। और कोडरमा आरपीएफ ने पुरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया और 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मौसम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव और चक्रवाती तूफान गुलाब का असर पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है। राज्य के लगभग सभी स्थानों पर लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। राजधानी रांची समेत बोकारो, धनबाद, सरायकेला खरसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, कोडरमा, जामताड़ा, रामगढ़ और खूंटी जिले में आज दिन भर बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। धनबाद में 40 घंटे से हो रही लगातार बारिश से अब तक 377 मिलीमीटर बारिश होने का नया रिकॉर्ड बना है। आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। शारजाह में कल चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी और अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का किया शुभारंभ। शहरों को कचरा मुक्त बनाने और जल संरक्षण पर दिया बल। केंद्र सरकार ने कोविड रोधी टीकों के आयात पर 31 दिसंबर तक सीमा शुल्क में दी छूट। देश भर में अब तक 89 करोड़ 2 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। रांची नगर निगम परिषद ने शहर में बिना नक्शा के बने 1,80,000 भवनों को निर्मित करने पर दी सहमति। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव और चक्रवाती तूफान गुलाब का पूरे राज्य में दिख रहा है असर। सामान्य जनजीवन प्रभावित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए,
सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।